So today we are going to discuss about कार्बोरेन्स एंड इस लेक्चर में हम कार्बोरेन्स की प्रिपरेशन और इनके स्ट्रक्चर के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो ये जो कार्बोरेन्स होते हैं इन्हें हम कार्बाबोरेन कंपाउंड्स भी कहते हैं, कार्बाबोरेन कंपाउंड्स। और ये जो कार्बोरेन्स होते हैं दीज आर एक्चुअली द कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, बोरॉन एंड हाइड्रोजन। एंड इन कार्बोरेन्स में ये जो कार्बन और बोरॉन जो होते हैं दीज आर इन क्लस्टर फॉर्म्स, ये क्लस्टर फॉर्म्स में अरेंज होते हैं। जैसे कि हमने ऑलरेडी बोरेन्स में डिस्कस किया था, बोरेन्स में बोरॉन और हाइड्रोजन जो है इनकी अरेंजमेंट एक क्लस्टर फॉर्म में होती है। सिमिलरली इन कार्बाबोरेन्स में बोरॉन और कार्बन और बोरॉन जो होते हैं ये क्लस्टर फॉर्म्स में अरेंज होते हैं। सो अगर हम इनकी फॉर्मेशन की बात करें तो ये कंपाउंड्स फॉर्म कैसे होते हैं। जब भी कोई भी हम बोरेन लेते हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास B2H6 एक हमारे पास एक बोरेन है। इस बोरेन में जब भी हम BH यूनिट को यहाँ पे रिमूव करेंगे और उस BH यूनिट के बदले एक CH पॉजिटिव यूनिट का यहाँ पे हम यूज़ करेंगे और इस BH यूनिट को हम CH पॉजिटिव यूनिट से यहाँ पे जब भी हम रिप्लेस करते हैं तो यहाँ पे इन कार्बाबोरेन कंपाउंड्स की फॉर्मेशन हो जाती है। और अगर हम इनके स्ट्रक्चर की बात करें तो इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो एक ट्राइंगुलर पॉलीहेड्रल स्ट्रक्चर होता है। इसको हम ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, सपोज हमारे पास एक कार्बाबोरेन है क्लोसो 15C2B3H5। दिस इज अ कार्बाबोरेन दैट वी हैव। एंड इस कार्बाबोरेन में अगर हम इन बोरॉन्स और कार्बन के अरेंजमेंट की बात करें तो इस कार्बाबोरेन में बोरॉन और हाइड्रोजन जो होंगे दीज विल बी इन द क्लस्टर फॉर्म्स। अगर हम इसका स्ट्रक्चर यहाँ पे ड्रा करें तो इसका कुछ स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप का यहाँ पे स्ट्रक्चर फॉर्म होता है। अब ये जो ट्रायंगुलर पॉलीहेड्रल स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे ड्रा किया, इस ट्रायंगुलर पॉलीहेड्रल स्ट्रक्चर की जितनी भी वर्टिसीज होंगी इन सभी वर्टिसीज पे यहाँ पे कार्बन और बोरॉन एटम्स प्रेजेंट होंगे। और ये जो BH और CH यूनिट्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं दीज टू यूनिट्स आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक यूनिट्स और आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, यानी कि ये वो वाली स्पीशीज होती हैं जिनमें सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम BH यूनिट की बात करें तो वी नो कि बोरॉन के पास 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और हाइड्रोजन के पास 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। तो देयरफॉर यहाँ पे 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन BH यूनिट्स के पास होते हैं। एंड सिमिलरली कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं और यहाँ पे H पॉजिटिव है तो इसका कोई भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ पे नहीं होगा, तो इसके पास भी 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। सो देयरफॉर दीज आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक यूनिट्स। और अगर हम इनकी क्लासिफिकेशन की बात करें तो इनको भी हम 3 कैटेगरीज में क्लासिफाई करते हैं। द फर्स्ट वन इज द क्लोसो कार्बोरेन, द सेकेंड वन इज द निडो कार्बोरेन एंड द थर्ड वन इज द आर्चनो कार्बोरेन्स। अगर हम क्लोसो कार्बोरेन्स के जनरल फार्मूला की बात करें तो इनका जो जनरल फार्मूला होता है दैट इज C2BnHn+2 और इसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं C2BnHn2 नेगेटिव। और अगर हम निडो कार्बोरेन्स के जनरल फार्मूला की बात करें तो इनका जो जनरल फार्मूला होता है दैट इज C2Bn-2Hn+4 और C2BnHn+4 और C2BnHn4 नेगेटिव। इन ऐसे भी हम इन निडो कार्बोरेन्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वाइल अगर हम आर्चनो कार्बोरेन्स की बात करें तो इनका जो जनरल फार्मूला होता है दैट इज C2Bn-2Hn+6 और इनको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं C2BnHn+6 और C2BnHn6 नेगेटिव। सो दिस इज द जनरल फार्मूला ऑफ दीज डिफरेंट टाइप्स ऑफ बोरेन्स। एंड अगर हम इनकी क्लासिफिकेशन की फर्दर डिटेल में इनकी बात करें तो इनमें से सबसे ज़्यादा स्टेबल जो होता है वो क्लोसो कार्बोरेन होता है। इट इज़ द मोस्ट स्टेबल कार्बोरेन एंड ये जो है ये सबसे ज़्यादा नंबर में पाया जाता है, यानी कि सबसे ज़्यादा जो कार्बोरेन्स हम यूजुअली देखते हैं वो क्लोसो कार्बोरेन्स ही होते हैं। वाइल अगर हम निडो और आर्चनो कार्बोरेन्स की बात करें दीज आर वेरी रेयर और ये बहुत कम तादाद में ये दोनों कार्बोरेन जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं और ये बहुत कम स्टेबल होते हैं एज कम्पेयर टू क्लोसो कार्बोरेन्स के। अगर हम कुछ कंपाउंड्स का यहाँ पे स्ट्रक्चर यहाँ पे देखें तो वी हैव ऑलरेडी सेड कि
इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो एक ट्रायंगुलर पॉलीहेड्रल स्ट्रक्चर होता है। लेट्स सपोज हमारे पास एक क्लोसोकार्बोरेन है, वी हैव 15C2B3H6। ये हमारे पास एक क्लोसोकार्बोरेन का आइसोमर है। अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस टाइप का होता है। So this is the structure of closo 12B3H6 isomer and ये जो स्ट्रक्चर यहाँ पे फॉर्म होता है, एज आई ऑलरेडी सेड कि यहाँ पे जितनी भी वर्टिसेस होंगी इन सभी वर्टिसेस पे बोरॉन और कार्बन एटम्स प्रेजेंट होते हैं। और अगर हम एक दूसरे आइसोमर ऑफ क्लोसोबोरेन्स की बात करें, क्लोसो 16C2B4H6, सो दिस इज द सेकेंड आइसोमर ऑफ क्लोसोबोरेन्स। और अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर यहाँ पे फॉर्म होता है। एंड इस स्ट्रक्चर में भी, यानी कि ये जो ट्रायंगुलर पॉलीहेड्रल स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर में भी जितनी वर्टिसेस प्रेजेंट होंगी उन सभी वर्टिसेस पे कार्बन और बोरॉन एटम्स प्रेजेंट होते हैं। और अगर हम निडोकार्बोरेन्स की बात करें तो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, जब हमने बोरेन्स में इनकी क्लासिफिकेशन की थी, जब हमने बोरेन्स की क्लासिफिकेशन की थी तब हमने ये चीज़ें डिटेल में एक्सप्लेन की थी कि निडोकार्बोरेन्स जो हैं ये हम क्लोसोकार्बोरेन से ही डिराइव करते हैं। वी नो कि दिस इज अ क्लोसोकार्बोरेन। अगर मैं इस क्लोसोकार्बोरेन में फॉर एग्जांपल ये वाली वर्टिसी को रिमूव कर रहा हूँ, यानी कि इसमें से मैं एक वर्टिसी या एक कॉर्नर को यहाँ पे रिमूव करता हूँ, और इस एक वर्टिस या एक कॉर्नर को रिमूव करने के बाद जो मुझे यहाँ पे स्ट्रक्चर फॉर्म होगा वो निडोकार्बोरेन्स का स्ट्रक्चर यहाँ पे फॉर्म होगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक निडोकार्बोरेन CB5H9 है, दिस इज अ निडोकार्बोरेन। अगर हम इसका स्ट्रक्चर यहाँ पे ड्रॉ करें तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस टाइप का होता है, बोरॉन 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 कार्बन बोरॉन कार्बन। तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस टाइप का यहाँ पे स्ट्रक्चर फॉर्म होता है। यानी कि ये जो निडोकार्बोरेन्स यहाँ पे फॉर्म होते हैं इनको हम क्लोसोकार्बोरेन से ही फॉर्म करते हैं जब भी हम क्लोसोकार्बोरेन्स में एक वर्टिसी को यहाँ पे रिमूव करते हैं। एंड सिमिलरली अगर हम निडोकार्बोरेन्स में एक वर्टिसी को यहाँ पे रिमूव करेंगे तो जो यहाँ पे स्ट्रक्चर फॉर्म होगा जब हम एक वर्टिसी को यहाँ पे या एक कॉर्नर को निडोबोरेन्स में रिमूव करेंगे तो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर फॉर्म होगा वो आर्चनोकार्बोरेन्स का यहाँ पे स्ट्रक्चर होगा। सो वी कैन से कि जो क्लोसोकार्बोरेन्स होते हैं इनमें जीरो कॉर्नर्स प्रेजेंट होते हैं या जीरो वर्टिसेस इनमें एम्प्टी होती हैं। और अगर हम निडोकार्बोरेन्स की बात करें तो निडोकार्बोरेन्स में एक वर्टिसी या एक कॉर्नर जो है वो एम्प्टी होता है। एंड अगर हम अगर हम आर्चनोकार्बोरेन्स की बात करें तो इनमें दो कॉर्नर्स या दो वर्टिसेस जो हैं वो एम्प्टी होती हैं। और अगर हम आर्चनोकार्बोरेन्स की बात करें तो आर्चनोकार्बोरेन्स को हम क्लोसोकार्बोरेन्स से भी डायरेक्टली फॉर्म कर सकते हैं। जब भी हम क्लोसोकार्बोरेन्स में दो वर्टिसेस को रिमूव करेंगे तब जो यहाँ पे स्ट्रक्चर फॉर्म होगा वो आर्चनोकार्बोरेन्स का स्ट्रक्चर होगा। और अगर हम इनकी प्रिपरेशन की बात करें, इन कार्बोरेन्स को प्रिपेयर कैसे किया जाता है, तो इनको प्रिपेयर करने के लिए हम जनरली दो मेथड्स का यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। द फर्स्ट मेथड इज इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज मेथड। अब इस मेथड में हम कोई भी बोरेन का कंपाउंड यहाँ पे लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक B5H9 पेंटाबोरेन 9 हमारे पास एक बोरेन है, और इस बोरेन को मैं 500 से लेके 600 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर दे रहा हूँ, और यहाँ पे मैं एक अल्काइन भी यूज़ कर रहा हूँ इस रिएक्शन के दौरान। एंड ये रिएक्शन हम कैरी करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अल्काइन हम जनरली यहाँ पे C2H2 का यहाँ पे यूज़ करते हैं। और जब ये रिएक्शन होगी तो मुझे यहाँ पे क्लोसोबोरेन्स की फॉर्मेशन होगी, और यहाँ पे क्लोसोबोरेन जो फॉर्म होंगे वो डिफरेंट आइसोमेरिक फॉर्म्स में एग्जिस्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्लोसो 15C2B3H5 की फॉर्मेशन हो सकती है, और क्लोसो 16C2B4H6 की भी फॉर्मेशन हो सकती है, और क्लोसो 24C2B5H7 की भी यहाँ पे फॉर्मेशन
हो सकती हैं। एंड सिमिलरली अगर हम एक डाइबोरियन यहाँ पे लेते हैं और डाइबोरियंस को यही रिएक्शन कंडीशंस में जब भी हम रिएक्ट कराते हैं तो यहाँ पे मुझे सेम कंपाउंड्स की यहाँ पे फॉर्मेशन होगी और उसके साथ साथ कुछ मिथाइल डेरिवेटिव्स भी यहाँ पे फॉर्म हो सकते हैं। सो दिस वाज द इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज मेथड। और जो दूसरा मेथड जो हम यूज़ करते हैं जिनसे हम इन कार्बोरेंस की प्रिपरेशन करते हैं दैट इज द पायरोलिसिस मेथड। पायरोलिसिस मेथड। अब इस पायरोलिसिस मेथड में हम जनरली क्या करते हैं, जनरली पायरोलिसिस मेथड में हम एक निडो या आर्चनो कार्बोरेन लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम एक यहाँ पे निडो कार्बोरेन यहाँ पे लेते हैं C2BnHn+4 और इस निडो या आर्चनो कार्बोरेन की जब भी हम पायरोलिसिस करते हैं तो इसकी पायरोलिसिस करने के दौरान यहाँ पे क्लोसो कार्बोरेन्स की फॉर्मेशन हो जाती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे C2BnHn+2 की फॉर्मेशन होगी और उसके साथ साथ यहाँ पे दो हाइड्रोजन जो है वो फॉर्म होंगे। और ये जो यहाँ पे दो हाइड्रोजन यहाँ पे इस रिएक्शन के दौरान हमें मिलते हैं, ये दो हाइड्रोजन इस निडो कार्बोरेन से रिमूव होते हैं और यहाँ पे हमें बाहर निकल जाते हैं, या वी कैन से कि निडो कार्बोरेन्स में दो हाइड्रोजन जो हैं वो लूज हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास C2B4H8 ये हमारे पास एक निडो कार्बोरेन है और अगर हम इस निडो कार्बोरेन की जब भी पायरोलिसिस करेंगे तो यहाँ पे C2B4H6 की फॉर्मेशन होगी और यहाँ पे इस रिएक्शन के दौरान दो हाइड्रोजन जो है वो यहाँ पे लूज होंगे। और इन डिफरेंट क्लोसो कार्बोरेन्स को हम पायरोलिसिस मेथड से भी फॉर्म कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम अल्कल बोरेन, हमारे पास अल्कल बोरेन्स हैं और इन अल्कल बोरेन्स को 500 से लेके 600 डिग्री सेल्सियस का मैं यहाँ पे टेम्परेचर प्रोवाइड कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं ये जो रिएक्शन है ये विद द हेल्प ऑफ पायरोलिसिस में इस रिएक्शन को कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मुझे मोनोकार्बोरेन्स की यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाती है, यानी कि इस रिएक्शन में एक पर्टिकुलर आइसोमर ऑफ कार्बोरेन्स यहाँ पे फॉर्म हो सकता है। यानी कि अगर यहाँ पे क्लोसो कार्बोरेन फॉर्म होगा तो क्लोसो कार्बोरेन के डिफरेंट आइसोमर्स इस रिएक्शन के दौरान फॉर्म नहीं होते, बल्कि एक पर्टिकुलर आइसोमर यहाँ पे फॉर्म हो सकता है और वी कैन से कि एक पर्टिकुलर कार्बोरेन की यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाती है। और इनमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट कार्बोरेन्स में से जो सबसे इंपॉर्टेंट मेंबर होता है दैट इज C2B10H12 और इसको हम डाइकार्बा क्लोसो डोडेका कार्बोरेन और कार्बाबोरेन कंपाउंड भी कहते हैं। और ये जो कंपाउंड होता है इट इज़ अ वेरी स्टेबल कंपाउंड। और अगर हम इसके फॉर्मेशन की बात करें तो इसको फॉर्म करने के लिए हम B10H14 का यहाँ पे यूज़ करते हैं, यानी कि डेकाबोरेन 14 हम यहाँ पे यूज़ करते हैं और डेकाबोरेन 14 को हम एक थायो ईथर के साथ यहाँ पे रिएक्ट करते हैं। यानी कि अगर हम यहाँ पे एक थायो ईथर यहाँ पे लेंगे, लेट्स टेक अ थायो ईथर ट्वाइस C2H5 होल 2S, दिस इज अ थायो ईथर। और जब भी ये रिएक्शन होगी तो यहाँ पे एक कंपाउंड की फॉर्मेशन होगी B10H12 की यहाँ पे फॉर्मेशन होगी और उसके साथ साथ C2H5 होल ट्वाइस की यहाँ पे फॉर्मेशन होगी और यहाँ पे इस रिएक्शन के दौरान दो हाइड्रोजन्स भी यहाँ पे फॉर्म होंगे। अब ये जो दो हाइड्रोजन्स यहाँ पे बन रहे हैं ये इस वाले कंपाउंड से यानी कि B10H14 से यहाँ पे रिमूव होते हैं और ये जो यहाँ पे कंपाउंड फॉर्म हो रहा है इस कंपाउंड की हम फर्दर रिएक्शन करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एन एल्काइन। जनरली हम C2H5 का यहाँ C2H2 का यहाँ पे यूज करते हैं और जब भी ये फर्दर ये रिएक्शन होती है तो यहाँ पे C2B10H12 की फॉर्मेशन हो जाती है और उसके साथ साथ ट्वाइस C2H5 होल 2S की यहाँ पे फॉर्मेशन होगी और यहाँ पे दो हाइड्रोजन्स भी इस रिएक्शन के दौरान हमें मिल जाते हैं। अब ये जो कंपाउंड यहाँ पे फॉर्म हो रहा है यानी डाइकार्बाक्लोसो डोडेका कार्बोरेन, ये जो कंपाउंड यहाँ पे फॉर्म हो रहा है इट इज अ क्लोसो कार्बोरेन और यहाँ पे ये तीन आइसोमेरिक फॉर्म्स में एग्जिस्ट कर सकता है। ये कंपाउंड जो यहाँ पे फॉर्म होता है ये तीन आइसोमेरिक फॉर्म्स में यहाँ पे एग्जिस्ट कर सकता है। फॉर एग्जांपल इट कैन एग्जिस्ट एज क्लोसो 1,2,C2B10H12 और ये क्लोसो 1,7
C2B10H12 और यहाँ पे क्लोसो 112C2B10H12 आइसोमर भी इस रिएक्शन के दौरान फॉर्म हो सकता है। यानी कि यहाँ पे 3 डिफरेंट आइसोमर्स यहाँ पे फॉर्म होते हैं। दिस इज द ऑर्थो आइसोमर, दिस इज द मेटा आइसोमर एंड दिस इज द पैरा आइसोमर। एंड इन तीनों आइसोमर्स में सबसे ज़्यादा स्टेबल जो होता है वो मेटा आइसोमर यहाँ पे स्टेबल होता है। सो दिस वाज अबाउट द क्लोसोबोरेन्स। अगर हम निडोबोरेन्स की बात करें तो ये जो निडोबोरेन्स या निडोकार्बोरेन्स जो होते हैं, इन निडोकार्बोरेन्स को हम प्रिपेयर कर सकते हैं। जनरली हम अगर एक निडोबोरेन यहाँ पे लेते हैं, वी हैव अ निडोबोरेन निडो B5H9, हमारे पास एक निडोबोरेन है और इस निडोबोरेन को जब भी हम एक अल्काइन के साथ ट्रीट करेंगे और यहाँ पे 200 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे एंड इस रिएक्शन को हम अगर हम पायरोलिसिस रिएक्शन की करते हैं तो यहाँ पे एक निडोकार्बोरेन की यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाती है। यहाँ पे जो निडोकार्बोरेन फॉर्म होगा दैट विल बी निडो 2,3B4H8 की यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाती है। सो दीज वर सम ऑफ द मेथड्स जिनसे हम इन कार्बोरेन्स को प्रिपेयर कर सकते हैं।